स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। आज का टॉपिक है स्थिति को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं, निर्विघ्न कैसे बनाएं। तो क्योंकि जिसकी स्थिति निर्विघ्न है, शक्तिशाली है, उनका पद ऊंचा है, वायुमंडल बना सकते हैं। लेकिन स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करने हैं? तो सबसे पहली बात बताई, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। कई कहते मेरे संस्कार हाई है, इसे हम कैसे परिवर्तन करें? नहीं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। ओरिजिनल संस्कार हमारे शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। क्योंकि जो संस्कारों को परिवर्तन करेगा उसको ही बाबा प्यार करेगा। अगर वही मेरे संस्कार है, बाबा प्यार नहीं करेगा। जैसे दुनिया में कोई शादी कर, आजकल दुनिया में शादी कैसे करते हैं? पति पहले जाएगा, पत्नी को देखेगा, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी ढूंढेगा। अगर वो गोरा है तो वो भी गोरी चाहिए, जिसको ही कहते हैं जोड़ी ढूंढते हैं। अगर पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी कैसी चाहिए? वो भी पढ़ी लिखी चाहिए। नहीं तो दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे तुम तो इतने अच्छे और तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसीलिए आजकल क्या करते हैं? जोड़ी ढूंढते हैं। इसी तरह बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी क्या ढूंढता है? जोड़ी। तो इस शहर में आया और आपके ऊपर नजर पड़ी, आप बाबा के पसंद आए। बताओ, परमात्मा के जो पसंद आए कितने भागी चले। हाँ, भले बजा उठा ली। उसने आपके शरीर को नहीं देखा, ये बुढ़ी है, दिखने में सुंदर है, ये वो नहीं देखा, आपकी आत्मा को देखा है और पसंद किया। जैसे दुनिया में कोई पति पसंद करता है पत्नी को, फिर दोनों मिलकर के क्या करते हैं? पहले तो 7 फेरे लेंगे। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। उसके बाद क्या करता? फिर मंगलसूत्र पहनाता है। मंगलसूत्र तो आप लोगों ने पहना है मंगलसूत्र? मंगलसूत्र अर्थात बैच, बैच है मंगलसूत्र। अगर नहीं पहना, उसकी बाबा के साथ की शादी कच्ची पक्की है। हाँ, मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। क्योंकि ब्याज आपके सुहाग की प्रति ये निशानी है। अब किसी का अगर मंगलसूत्र नहीं है, कहते इसका कोई रखवाला नहीं है, सबकी नजर जाएगी उसके तरफ। इसलिए वो नहाएंगे धोएंगे तो हमेशा उसका मंगलसूत्र होता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? हमेशा बैच पहन कर रखना है। जिसका बैच होगा वो दूसरे को बुलाएंगे नहीं, ये कहेंगे ये ओम शांति वाले हमारे पास नहीं आएंगे। अगर बैच नहीं होगा तो आपको बुलाएंगे, फिर हमारे सत्संग में आओ ना। उसके बाद शादी हो गई, 7 फेरे लिया, मंगलसूत्र पहना, फिर पति क्या करता है? घर में लेके जाता है और क्या बोलता है? मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, पड़ोसी के बारे में बातें नहीं करना। शाम को आया तो देखा आराम से बैठे पड़ोसी के बारे में बातें करते, तो सोचेगा पहला दिन है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन में ही वही, तो दोनों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन पति कहता है तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। इसी तरह बाबा भी परम धाम से रोज आता है, मुरली को और कुछ नहीं, पति ने आज क्या क्या करने के लिए बोला उसको लिखो एक कॉलम में, और दूसरे क्या कॉलम में क्या लिखो? आज कौन सी बातें पति ने करने के लिए मना किया उसको नहीं करना, ये है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते? जो मना किया है उसको करते, और जो करने के लिए बोले उसको। तो जब योग में बैठेंगे पति का प्यार कैसा मिलेगा? फिर कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर नहीं करता जरूर मेरे से भूले हुई है। तो एक दिन आएगा फिर डाइवर्स भी देगा। आज कई भाई बहने ज्ञान में आते थे चले गए, क्यों गए? क्यों? कारण तो कुछ भी बनेगा, घर सेंटर से दूर होगा या कोई मेन है पति ने उसको डाइवर्स दिया। इतना सुंदर पति डाइवर्स दे, बाबा को ज्ञान छोड़ दिया, मतलब उसने 21 जन्म की कमाई भी, प्रॉपर्टी भी खत्म होगी। इसीलिए कभी भी बाबा से डाइवर्स, चलो आजकल जमाना बदल गया, आजकल डाइवर्स नहीं देते। क्या करते हैं? पति जब देखता है ये नहीं मान रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के कायदे बहुत हो गए, इसीलिए फिर दूसरी शादी करता है। पहली भी है घर में, लेकिन
दूसरी शादी। लेकिन दूसरी जब शादी होती है, पहली पत्नी ने खाया पिया, वो देखता भी नहीं हो, तो उसका लाइफ क्या है? प्यार नहीं, स्नेह नहीं पति का। इसी तरह बाबा भी, अगर आप संस्कार को नहीं बदलेंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, तो बाबा आपको छोड़ेगा नहीं। आप तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन आपके पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा और उससे प्यार करेगा। फिर कई पुराने भाई बहन क्या बोलते हैं, पता नहीं आजकल बाबा का प्यार ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी। इसलिए मेरे जगह पर किसी और को चॉइस ना करें, मुझे प्यार करे। इसलिए मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। संस्कार को बदलो। एक राजा था, जंगल में गया, शिकार करने के लिए गया था, लेकिन उसको शिकार नहीं मिली, तो एक भिखारिन को उठा कर लेके आता है। वो भिखारिन देखने में थोड़ा सुंदर थी, अच्छी थी, इसीलिए लेके आए घोड़े पर बिठा करके। ला करके क्या किया, उसको दासियों को कहा मेरी रानी है, आप लोग क्या करना, उसको नहलाना धुलाना, जो भी कपड़े अच्छे पहनाना। लेकिन फिर उसको मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, सिर के ऊपर ताज रख दिया, रानी बनाया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी। वो कहते मेरे सिर में ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा? ताज को क्या समझते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं। मखमली ड्रेस में उसको नींद नहीं आती, वो निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो गहने उतार देते हैं, बारी बारी क्या पहना है। फिर 36 प्रकार का भोजन में से क्या करते हैं, रोटी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत सारे थे प्रकार। गुलाब जामुन को लेकर के फेंक देती, कहते काला काला क्या रखा हुआ है, क्योंकि भिखारी ने कभी तो गुलाब जामुन वगैरह खाए नहीं। रोटी लेकर के उसके टुकड़े बनाती है, पुराने ड्रेस पहन लेती हैं और उस टुकड़े को दीवार को चिपकाते हैं। एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो करके उसको खा लेते। तो सारी चीजें फेंकने के कारण बदबू आने लगी। तो दासियों ने जाकर राजा को बताया कि आपकी रानी ऐसे ऐसे करते हैं। कहा कि आप लोगों ने सब कुछ दिया ना उसको? कहा सब दिया ही। फिर जाकर के खिड़की से पूछे कि बदबू आने लगे। राजा पूछते ये क्या क्यों कर रहे हैं? कहते मुझे यही अच्छा लगता है। फिर उसको क्या किया, वापिस घोड़े पर बिठा करके जंगल में छोड़ के आया। कहाँ उसका भाग्य बनाया था, एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन संस्कार नहीं बदले। इसलिए क्या किया, वापिस उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। ये कहानी किसी और की नहीं, कहानी हमारी अपनी है। हम भी दुनिया में भटक रहे थे, भगवान सुख दो, शांति दो, दर दर भटक रहे थे। बाबा की नजर गई, वहां से उठा कर लाया सेंटर पर, गीता पाठशाला पर। 7 दिन तक निलाया, इतना मैले हो गए थे। फिर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन। मुरली क्या है, ये 36 प्रकार के भोजन है, वो रोज हमें दे रहे हैं। तो भी हम संस्कार नहीं बदलेंगे। वो फरिश्ता ड्रेस निकाल लेते, चमड़ी का ड्रेस देह बांध में बार बार आते। तो बाबा कहे जाते हैं जाना तो भले जा सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संस्कारों को बदलो। तो हम अपने संस्कारों को कैसे बदले? हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई एक कमजोरी के संस्कार होते हैं। किसी के अंदर क्रोध की, किसी के अंदर लोभ की। तो चेक करो मेरी बीमारी क्या है। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, प्रैक्टिकल में बताऊं, दवाई कौन सी मांगते हैं? कहते आपके पास जो जो टैबलेट है एक एक सैंपल मुझे दे दो, अब लेकर के खा लो। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है। क्या है? जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, सारे विकार रूपी बीमारी के टैबलेट्स हैं। तो हमें मुरली सुनते समय क्या करना है, मेरे अंदर जो संस्कार है, मेरी जो बीमारियां हैं, उसके लिए बाबा ने क्या पॉइंट दिया, उसका उतना ही कैच करो। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन कौन कैच कर सकता है वो पॉइंट? जो मुरली से पहले आधा घंटे का योग करता है, उसको कैच हो सकता है। इसलिए नियम है ना सभी सेंटर पर, गीता पाठशाला क्लास के पहले क्या करो, पहले योग करो। लेकिन कई तो आते ही नहीं, बहाना बिना योग करके उसको ना दवाई मिलती है, कुछ भी पॉइंट बदलते ही नहीं संस्कार। और आप अपने जीवन के 10 साल तक जाओ पीछे, जब 10 साल आपकी उम्र थी तब तक जाओ। सबको अपना जीवन याद है।
तो 10 साल 9 साल की उम्र से लेकर के आपके अंदर कौन सा संस्कार काम कर रहा है? क्रोध आता है ज्यादा, काम विकार तंग करता है, जो विकार जिसे आपने अपनी गलती की, जो आपको लगता है मैं गलत करता हूं, तो ये है आपका कड़ा संस्कार, ये है आपकी बीमारी, और हमें उसी को खत्म करना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता, विभीषण आता है कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगाओ रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई काम का गला काटते, कभी क्रोध का, लेकिन खत्म नहीं हो रहे। क्यों? नाभि है कमजोरी, अपनी कमजोरी को खत्म करो। यह है पुरुषार्थ करने का तरीका। हम कहते मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस इतनी कमजोरी वो रह गए, वो निकाल देंगे। बाबा कहते यही कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। इसलिए अब हमें, जैसे स्कूलों में कोई बच्चे पास हो गए सारे सब्जेक्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको क्या बोलेंगे? फेल ही बोलेंगे ना। इसी तरह बाकी सारी बातों में हम पास हो गए, कमजोरी में फेल हो गए तो फेल ही कहेंगे। इसलिए कमजोर संस्कार का परिवर्तन करो, पहले ढूंढो कौन सा है, तो उसको परिवर्तन करने के लिए 3-4 युक्ति मैं आपको बताता हूं। उस कमजोरी को कैसे हमें परिवर्तन करना है। सबसे पहले जब आप अमृतवेला उठते हैं सवेरे, तो बाबा को सुनाओ। क्या सुनाना है? जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वार्ड बने रहते हैं, और हर वार्ड में जाने का डॉक्टर का टाइम अलग अलग होता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में सर्जन कौन है? एक बाबा सर्जन है। शिव बाबा कौन है? बाकी सारे संसार के, चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो, सब कौन है? पेशेंट है। सबको विकारों की बीमारी लगी है, तो बाबा सर्जन इस दुनिया रूपी हॉस्पिटल में कब आता है? इस दुनिया में भी 4 वार्ड हैं। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन सी वार्ड में रहते हैं? तो यहाँ आने का डॉक्टर का बाबा का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, दवाई मिलेगी नहीं, इसलिए पेशेंट उठ करके बैठता है। इसीलिए अमृतवेला हमें उठ करके क्या करना है? बैठना है। और केवल बैठो नहीं, अब समझो पेशेंट उठा है और बैठा है, सिर्फ बैठने से नहीं, लेकिन क्या करो? बाबा को सुनाओ। एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, बाबा तो भगवान है ना, बाबा सब कुछ जानता है ना, सुनाने की क्या जरूरत है, अपने आप दवाई क्यों नहीं देता बाबा? अब समझो डॉक्टर तो बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता ना मेरे को क्या हुआ। अब डॉक्टर किसी लिए बने? बोलते हैं जो पेशेंट बोलेगा वही दवाई देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बाबा भले भगवान है तो भी बोलना है, बाबा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे क्रोध आता है, मेरे अंदर ये विकार है। बाबा को सुनाओ, तब उसकी दवाई मिलेगी। अगर सुनाएंगे तो उसकी दवाई नहीं मिलेगी। इसलिए अगर बाबा की मदद चाहते हैं तो क्या करना है? तो इसलिए क्या करना है? बाबा को सुनाना है। इसलिए कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी कभी भी छिपाओ नहीं। इसलिए बाबा को, जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैं कल मेरे को उल्टी हुई, फिर ऐसा हुआ, अच्छा और क्या हुआ, फिर अच्छा और क्या हुआ, क्या क्या खाया था, क्या क्या ये क्या था, ऐसा खोल के निकालता है। फिर बाद में वो अपने ऑफिस में जाएगा, कोई नर्स को बुलाएगा, कहेगा फलाने वार्ड में फलाना पेशेंट है, इसकी दवाई दे के आओ। ये फिर क्या करेगा? खुद जाएगा, दवाई दे के आएगा। इसी तरह अगर अमृतवेला बाबा को सुनाने से, बाबा मैंने कल अमृतवेला भी किया, बाबा मुरली भी मैंने सुनी, मैंने भोजन भी शुद्ध खाया, पता नहीं इस विकार के संस्कार संकल्प चले, पता नहीं बाबा मुझे कल गुस्सा आया, जो भी है सच्चे दिल से सुनाओ। तो भाई बाबा भी क्या करेगा? मधुवन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा, भाई बहनों को भेज देगा, और आपके जो प्रॉब्लम है उसी के ऊपर बाबा क्लास कराएगा, या फिर
कोई भाई बहन ने आपको आकर के या मुरली में उस पॉइंट की दवाई मिलेगी। ये प्रैक्टिकल है, ये करना। इसलिए चुप नहीं रहना अपनी बीमारी। अच्छा, कोई पेशेंट को कोई बीमारी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी आपका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मैं आज कोई तकलीफ नहीं हुई, तो डॉक्टर लगता है वाह मेरा पेशेंट थोड़ा ठीक हो रहा है। इसलिए आपको कोई विकार संस्कार नहीं आए तो भी चुप नहीं बैठो, बाबा शुक्रिया, कल का दिन बड़ा अच्छा गया, मजा आ गई, शुक्रिया बाबा। तो बाबा यही योग है। तो एक तो बाबा को सुनाना। दूसरी बात है मुरलियों से, मुरली सुनने का तरीका है। मुझे लगता है मुरलियों में हर विकारों के बारे में बाबा की मुरली चली, काम के ऊपर चलिए, क्रोध के ऊपर चलिए, तो आपकी बीमारी क्या है वही मुरली से पॉइंट लो। जैसे अपना एक सीढ़ी में चित्र है, सीढ़ी, सीढ़ी में देखा ना, कहीं सीढ़ी होगा, हाँ वहाँ इधर है, हाँ सीढ़ी में लास्ट में एक भिखारी सोया है, भिखारी, और उसके तके के नीचे क्या है, शास्त्र। कौन सा? गीता का शास्त्र है। और किसका चित्र बताते हैं? भारत का। भारत का नहीं, हमारा ब्राह्मणों का चित्र है वो, क्योंकि भारत के बाद असली गीता तो किसके पास है? हम सभी ब्राह्मणों के पास है। मुरलियां, बाबा का ज्ञान, ये क्या है? असली गीता है। लेकिन उसको कहाँ रखा हमने? सिरानी, और हाथ में कटोरा लेकर के, जैसे वो भीख मांग रहा है, हम भी बाबा मेरा योग नहीं लगता, मेरी ये समस्या है, मेरे ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब मुरलियों की स्टडी नहीं की है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है मुरलियों के बिना, जैसे समझो मेरे पास ये चीज है, मैंने इसको टच किया, फटाफट ये सोने का बन गया पूरा टेबल। इसको टच किया, ये भी सोने का बन गया। माइक को टच किया, वो भी सोने का। इन चीजों से जिसको भी टच करता सोने का सब बन जाता है। तो आप इसको मत वो देंगे, इसको मत वो देंगे, इसको मत वो देंगे, मोबाइल इसको मत वो देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह आज शिवानी बहन इतनी अच्छी बनी, दादियाँ इतनी अच्छी बनी, सारे महारथी इतने अच्छे बने, किससे बने? मुरली सुन करके बने ना। तो अब मुरली को मत वो देंगे या उन लोगों को मत वो देंगे? मुरली को। इसीलिए एक मुरली की स्टडी करने वाला ही संस्कार परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि हम जो क्लासेस कराते हैं वो कोई 100% सत्य बातें नहीं है, वो तो हमें अनुभव के द्वारा। लेकिन बाबा की मुरली के महावाक्य, हर मुरली का महावाक्य सत्य। इसीलिए कोशिश करके, आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आती हैं, हम उसमें मस्त हो जाते, मुरलियों की बातें भूल जाते। मुरली है अच्छा माखन, और बाकी मैगजीन की बातें ये इस छाछ है। इसलिए आप मधुबन में मुरलियाँ मिलती हैं 10-10 रुपए में, 10 या 14-15 रुपए में अव्यक्त मुरलियों की किताब। 1969 से लेकर के 2017 तक सारी मुरलियों की किताब मिलती है। भले आप एक एक सब मंगाओ और एक लाइब्रेरी बनाओ, एक किसी को निमित्त बनाओ, उसके हवाले कर दो, और हर सप्ताह में मुरली को चेंज करके लेके जाओ। हर एक लाएगा, उसको जमा करेगा, तो बाकी एक लेके जाओ। हर सप्ताह में रोज सवेरे उठते ही और रात को सोते समय पढ़ो, बहुत बल मिलेगा, शक्तिशाली आप बन जाएंगे, आपके संस्कार बदल जाएंगे। आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब मुरलियों की स्टडी की कमी है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना, संस्कार बदल जाएंगे। और जिस प्रकार के संस्कार है उसी टॉपिक के मुरली बाबा ने चलाए, ये दूसरा तरीका। तीसरा है, अगर संस्कारों को बदलना है, आपके पास जो सीनियर भाई बहनी जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, आप उनको भी पूछ सकते, बता सकते हैं, बहन जी या भाई जी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये गुस्सा आता है। जैसे किसी को बीमारी होती है, फोड़ा आता है, छिपा करके चलता है, सबको कही मुझे यहाँ फोड़ा हुआ है, मेरे को ये ऐसे दर्द हो रहा है। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर है, सब कहेंगे, कोई कहेगा पत्ता लगाओ, थोड़ा तेल लगा करके गर्म करके लगा दो, कोई कहेगा ये लगा दो, कोई कहे, किसी का तो असर हो जाएगा। इसीलिए वो बीमारी हम छिपाते नहीं। लेकिन यहाँ की बीमारी अगर बहनें पूछती भी कैसे हो, बहन जी बहुत अच्छा है, संस्कार के वश हो रहे, बुरे संस्कार आ रहे हैं, लेकिन छिपाएंगे। इसलिए छिपाओ नहीं, बताओ। छिपाएंगे तो खुद भी छिपाते छिपाते छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसीलिए बताओ मेरे अंदर, अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ। किसी ने मुझे इस विकार के बारे में पूछा था, मुझे जवाब नहीं आया, हम क्या बताएं, है अपना, ये भी युक्ति है।
चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को बदलना है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, चलने नहीं आता लेकिन तो भी पिटाई करता है। अगर उस बुजुर्ग को रबड़ी, मलाई, अच्छा अच्छा माल पानी खिलाएंगे और ताकत आएगा और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं खिलाएंगे, खटिया पर आकर के चिल्लाएंगे, मैं आकर के मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा, कोई चल ही नहीं सकता। इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो एक्टिविटी में कब आते हैं? जब उसको भोजन दे देते हैं। टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फैशन करेंगे, ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे गीत सुनेंगे, उस संस्कार को क्या मिल गया? और उससे वो संस्कार जागृत होता है। जो देखने से, जो सुनने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन भोजन को नहीं देना, तब वो संस्कार बदलेगा। पांचवी युक्ति है, बिजी रहो, सदा बिजी रहो। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का। बाबा कहते हैं माया में तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। माया तुम्हारी मासी है। कौन है? मासी। मुझे लगता है माँ से भी मासी बड़ी अच्छी लगती है। क्यों क्यों अच्छी लगती है? अब समझो बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होती है, कहाँ जाते हैं? मासी के भाई। उनको बताया कि बेटा सो जाओ। उसको क्या पास फेल हो जाए, कुछ हो जाए, 2-4 दिन का मेहमान है, सो जाओ, ये खिलाएंगी, वो खिलाएंगी, मम्मी मारेगी तो पढ़ाई कर, ये कर। लेकिन मासी नहीं, पढ़ाई कर नहीं बोलेगी, तुम सो जाओ, खिलाएगी पिलाएगी, बहुत प्यार करेगी। इसी तरह माया भी हमारी कौन है? मासी है। वो भी क्या करते, सवेरे सो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगी। इसीलिए जैसे आपके घर में समझो कोई पड़ोसनी है, पड़ोसनी कब आते हैं? वो चक्कर लगाएगी, देखेगी आप फ्री हैं, बात करेगी। अगर बिजी हैं, आवाज लगाएगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वापिस जाएंगी, फिर चक्कर लगाएगी। अगर कभी फ्री दिखते ही कहेगी, अरे तुमको मैंने कितना बार आवाज लगाया, मैं 3 बार आई, लेकिन तुम मगन थी, काम कर रही थी, इसलिए मैं। इसी तरह माया भी मासी है, थोड़ा भी बिजी फ्री हो गए आपके पास आते हैं। इसलिए कभी भी फ्री नहीं रहना, हमेशा कुछ ना कुछ योग लगाओ, सेवा करो, कर्मना सेवा करो। जो बिजी रहता है उसके पास संस्कार नहीं आएंगे। बिजी रहना, घर में बिजी है, फ्री है, सेंटर पर आओ, बाबा कमरे में बैठो, कुछ कर्मना सेवा करो, हमेशा बिजी रहना। यह है संस्कार परिवर्तन की युक्ति। आगे की युक्ति है, श्रीमत प्रमाण चलो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन श्रीमत प्रमाण हम क्यों नहीं? बाबा कहते हैं माया क्यों आते आपके पास? माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करते हो क्या? हमारे पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब बाबा के नियमों को तोड़ देते हैं। अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो फिर 4-5 दिन के बाद माया देखती है, फिर कहेगी अब ये ज्यादा होशियार हो गया, ये आकर के थप्पड़ मारती। जिस दिन माया ने थप्पड़ मारा, गाल को पकड़ करके वो पिछले 3-4 दिन में जाओ, अपने जरूर नियम को तोड़ा है। इसीलिए माया बहन के सामने प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन, मैंने नियम तोड़ा था, आज से मैं कभी भी नियम को नहीं तोड़ूंगा। माया क्यों आएगी? जब आप रोज अमृत वाला कर रहे, मुरली सुन रहे, माया ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण चलने वालों के संस्कार बदलेंगे। इसलिए भीषम प्रतिज्ञा लेना है। कितनी बातें हो गई? 6-7 बातें बताई। 8वीं बात है, अगर मुझे उस संस्कार को बदलना है तो क्या करना है? ज्वाला स्वरूप योग करना है। जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे आपके संस्कार बदल जाएंगे। ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। याद रखना, अगर वो संस्कार रह जाएगा, अंत में वही संस्कारों के अंश के वंश बनने वाले। कई बाबा को कहते, बाबा आप चिंता नहीं करना, मेरा संस्कार धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, क्योंकि विनाश के समय आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परमधाम में नहीं जाएंगी, बीच में भटकती रहेंगी। क्योंकि परमधाम का गेट सारी आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी तब कौन खोलेगा?
शिव बाबा गेट खोलेगा और उसके बाद सबसे पहला कौन जाएगा? शिव बाबा जाकर परमधाम में बैठेगा। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती जाकर के बैठेगी। उसके बाद फिर अष्टरत्न जाएंगे। उसके बाद 16,108 वाले जाएंगे, 16,108 वाले जाएंगे, फिर 9 लाख जाएंगे। उसके बाद 33 करोड़ वाले जाएंगे। उसके बाद धर्मात्मा जाएंगे, हर धर्मात्मा के पीछे उनके फॉलोअर्स जाएंगे। ये सिस्टम से बैठते हैं वहाँ। और सतयुग जब चालू होता है, सबसे पहले ब्रह्मा सरस्वती निकल करके आएंगे, उसके बाद अष्टरत्न आएंगे, उसके बाद 108 वाले आएंगे, फिर 16,108 आएंगे, ऐसे करके नंबरवार आते हैं। तो जब विनाश हो जाएगा उस समय आत्माएं नीचे ऊपर भटकेगी। उस समय समझो किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है और उसको तो शरीर है ही नहीं, वो क्या करेगा? जिसके अंदर काम विकार के अंश है, जिसका शरीर है, उसके अंदर प्रवेश करेगा। अंत में एक एक आत्मा में 4-4, 10-10, 20-20 आत्माएं प्रवेश करेगी और उससे गलती करेगी, क्रोध कराएगी। और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको कहेगी अरे मैं ज्ञान भी चलता हूँ, मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसी गलती कैसी की? आपने नहीं की, वो अन्य आत्मा प्रवेश। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि आपने संस्कार को नहीं बदला। वो अंश है, अगर आपके अंदर अंश ना होता वो आत्मा ना आती। ये आगे चल करके बहुत पाठ चलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पुरुषार्थ करो, संस्कारों को परिवर्तन करो। इसलिए अब हमें संस्कारों को बदलना है। अगर संस्कार को नहीं बदलेंगे सजाई मिलेगी। अब हमें अपने पुरानी जो भी कौन सा जो संस्कार है उसको खत्म करना है। इसीलिए ज्वाला स्वरूप योग लगाओ, तपस्या करो। और जो संस्कार को बदलता है वो है शक्तिशाली। दूसरी बात है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ है आत्मा का अभ्यास करना। जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे उतना क्या बनेंगे? शक्तिशाली। देह भान वालों को कमजोर कहेंगे। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझो। ये बार बार क्यों बोलता है? क्योंकि आत्मा का देह भान है विकार। देह भान में आने से क्या होता है? अन्य विकार आते हैं। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। पहले देह भान आएगा, फिर आएगा काम, फिर आएगा क्रोध, फिर सारे विकार आएंगे। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो कौन सा पाठ पक्का करो? मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा, मैं आत्मा। बार बार आत्मा का लेसन पक्का करना। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा लेसन पक्का किया? आत्मा का। तो मैं आत्मा की स्थिति में हूं, कैसा पता चलेगा? आज मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, ये कौन सा बान है? आज खाना बड़ा टेस्टी बन गया। गाड़ी कहते आज का जो पेट्रोल पंप का पेट्रोल बड़ा टेस्टी था, बड़ा मजा आ गया डालने के बाद। हाँ, उसको तो कुछ भी डालो तो गाड़ी थोड़ी बोलेगी। तो शरीर गाड़ी अगर टेस्ट आ रहे हैं, ये कौन सा बना है? एक मुझे याद है, एक बार गुलजार दादी का मैंने भोजन बनाया और मैं नमक डालना भूल ही गया। और फिर जब लास्ट में मैंने बचा हुआ खा लिया तो देखा नमक ही नहीं है। तो मैं दादी के पास गया, दादी कहते आज भोजन बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा बनाया था। नहीं, मैं देखा दादी को तो नमक इसे भी पार है। ये है दादियों की आत्माभिमानी स्थिति। एक बार जानकी दादी हॉस्पिटल में थी, चारों तरफ से उसको सलाइन लगा थी, कई पाइपें लगी थी। और किसी ने आकर के दादी को कहा दादी जी अभी भी उनकी उम्र 2003 या 2 हुई थी, 103 या 2 कुछ दिन पहले, या 101 या कुछ था। तो कहा कि दादी जी बाबा उनको मिलने के लिए, आपको मिलने के लिए मधुबन में 20,000 लोग आए। कहते हाँ, तो डॉक्टर को बुलाओ। बोलते आया, कहते डॉक्टर ये तुमने क्या लगाया मेरे को? नहीं दादी आपकी तबीयत। किसने कहा मेरी तबीयत? मैं तुम्हारे कारण जिंदा नहीं हूँ, ये निकालो नहीं तो तुम्हारा सारा उठा कर लेके जाऊंगी मैं। तो ये कहते अरे भाई ये करो। उसके हंसा बहन बोलती नहीं दादी आपको अभी इस बारी बाबा के मिलने के लिए मैं नहीं जाना, तुमको जाना रहना है तो तुम रहो, तुम ये नलिया लगाओ, मैं नहीं लगाने वाली हूँ। वो बड़ा आप अभी चलना है, गाड़ी मंगाओ। कहा कि नहीं दादी आप कल तो नहीं, कल नहीं, अभी मंगाओ। फटाफट गाड़ी मंगाई, सारा निकाल दिया और बैठ, और कहते हैं मैं सवेरे अमृत वाला करूंगी। जा करके स्टेज पर जा करके, ये है आत्मिक स्थिति।
आत्मिक स्थिति में रहने वालों को कोई भी प्रकार का सर्दी, गर्मी, मान, अपमान इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अंत में जो परीक्षाएं आएंगी विनाश की, भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगी, युद्ध चल रहेंगे, बॉम्ब गिरेंगे, उस समय अगर देहबान वाला डर जाएगा, चिल्लाएगा, जो चिल्लाने वाले, रोने वाले सत्युग में कैसे आएंगे? आजकल के कोई बच्चा जब जन्म होता है अचानक डर जाता है, घबराता है, क्यों? उसका जो मृत्यु हुआ है कोई एक्सीडेंट से, दर्दनाक से हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा का अभ्यास करो, कुछ भी होता है तुरंत अशरीरी बन जाओ। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता वो है शक्तिशाली, पावरफुल। दादियों ने शुरू में आत्मा का लेसन इतना पक्का किया, इसलिए दादियां शक्तियां बनी, देवियां बनी। इसलिए हमें भी क्या करना है? कौन सा पाठ पक्का करना है? आत्मा। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा। और आत्माभिमानी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास, योग, तपस्या, निरंकारी बनना, पवित्रता की धारणा, संकल्प कम चलाना, ये आत्माभिमानी बनेंगे। और रोज एक और अभ्यास करो, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना, शरीर क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के नहीं सोता, गाड़ी के अंदर नहीं सोता, कहाँ सोता है? अपने घर में। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये शरीर पे गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ लगा दो उसको? गैरेज। कहाँ गैरेज है इस शरीर का? हर एक का गैरेज है बेड। अपने बेड पर रख करके कंबल वगैरह डाल करके बेडशीट डाल करके नमस्ते करो और सोने के लिए कहाँ जाओ? मन बुद्धि से ऊपर। और वहां जाकर के बाबा को समाचार सुना करके वही सो जाओ। रात में कोई स्वप्न नहीं आएंगे गलत। सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा। फिर नीचे आओ, सारा दिन लगेगा मैं ऊपर शरीर में आत्मा हूं। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला शक्तिशाली है। तीसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करो। आप लोगों को राजा बनना है? लेकिन मन कहीं मार्केट में चला गया, उसको राजा कहेंगे? मुख के अधीन नहीं, आंखों के अधीन नहीं, उसको राजा नहीं कहेंगे। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? सिस्टम है, इंद्रियों के वश में है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनेंगे? दासी। जो उदास रहता है वो दास बनता है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी नहीं सुनाता, इंद्रियों को अपने अधीन किया है, वो क्या बनेगा? राजा। इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करने वाला राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुना है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, तन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुना। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो राजा बनने के लिए चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है, दासी वाली है, साहूकार वाली है, या दास दासी, या कंगाल राजा। अभी भी बदल सकते। इसलिए इंद्रियों पर शासन करो, जिसको ही बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले। कोई मुरली में बाबा ने बोला है, क्या बोला है? स्वराज्य अधिकारी सो ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि जो समर्पित है वो राज्य अधिकारी, मामा बाबा को देखा वो राज्य अधिकारी, ये तो पर्सनैलिटी हो जाती। इसलिए कोई माताई भी राजा बन सकते हैं, कोई गरीब भी राजा बन सकते हैं।
क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा कि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ वो है शक्तिशाली। जो स्वराज्य अधिकारी होगा, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर को सुधारो। कौन सा घर? लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है? तो क्या आपके घर के सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में है, कान ज्ञान में चलते हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर मुंह ज्ञान में चलता परिचिंतन क्यों करता? आंखें ज्ञान में चलती तो कोई टीवी गलत चीजें क्यों देखते? योग में बैठते तो बंद क्यों होती? ज्ञान में चलते तो बाबा को देखते। इसलिए एक एक इंद्रियों का कभी कोर्स करो। लॉकडाउन में क्या कहा? घर में रहो, परिवार के साथ रहो तो सेफ रहेंगे। इसी तरह ये संगम में भी लॉकडाउन है, अपने शरीर में रहो और शरीर की इंद्रियों से बातें करो। और हर इंद्रिया जिसकी ज्ञान में चलेगी, जैसे प्रधानमंत्री को शांति कब होगी? जब उसके पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करते। एक भी कोई गलत काम करता है उसकी आंखें खुल जाती है, नींद फिट जाती है। इसी तरह जिसकी सब इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है उसको ही शांति होगी। नहीं तो योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, जो देखा, जो सुना, जो बोला वही याद आएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे। यहाँ भी किला है ना ग्वालियर में, और किले में कई दरवाजे होते, एक दो नहीं होता। और दरवाजे में रहने वाला सबको चेकिंग करके भेजता है। इसी तरह शरीर में हमारा किला है और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाले नहीं, कुछ भी देख रहे। पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक आतंकवादी आता है, कहते 1000 की नोटा लो, मुझे अंदर जाने दो। अगर वो नोटा के चक्कर में आकर के उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा, आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि। लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। क्यों बने? कभी हम उनसे बातें नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया शक्तिशाली बनने के लिए? रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। तो आप लगाते हैं दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर काजा। इसलिए इन इंद्रियों को चेकिंग करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम। फिर उनको भगाया कैसे? जगह जगह पर सभा लगाई, अखबार निकाले, नारे बनाए, सभी ने कहा अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, तब चले गए। इसी तरह में भी रोज हमारे शरीर पे इंडिया में माया घुसी है, सैनिक घुसे हैं, उनको भगाना है। तो अपनी जनता को जागृत करो। आपकी जनता कौन है? कान, मुंह, आंखें, इनसे बातें करो। तो कैसी बातें करने? रोज अमृत वेला करने के बाद, अमृत वेला कितना बजे होता है? तो 5 पौने 5 बजे थोड़ा देर एकांत में बैठो, कान से बात करो। कैसे करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता? तुम्हारा धन्यवाद, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज मैं मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास गया था, उसने तुम्हारे लिए इशारे दिए। तो मेरा खाते हो, मेरे राज्य रहते हैं, मुझे धोखा देते हो। रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ धोखा दिया, परचिंतन सुना, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया है, बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है। अगर मेरा सुनेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। ये मुख, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, जिसे मेरा आत्मा माई मेरे से रूठ जाता है, बदवाई देता है, दूर चला जाता है। इसलिए मैंने तुमको रखा है। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, 84 जन्म में मुझे बहुत आंखें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। लेकिन क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखा ना माउंट आबू में कौन कौन गए थे? मधुवन में, बाबा मिलन में। चलो आधे लोगों ने देखा है। तो आंखों से बात करो। यशोदा माता माउंट आबू नहीं गई? बाबा मिलन करके आए।
हाँ, पहले की बात कभी भी गए तो ये हमारी आंखें जिन्होंने बाबा को साकार में दुनिया में देखा, कई कहते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार से भी महत्व है साक्षात भगवान को देखना। आज कई कहते हैं मुझे देवी का, और देवी क्या मंदिर का देखा, चैतन्य जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है, भविष्य की बनने वाली देवी है, बन के आई, उनको अब साक्षात देख रहे, और कौन सा साक्षात्कार चाहिए। इसलिए ये आंखें व्यर्थ नहीं देखना है, सजा। आगे चलो पाँव के पास, ये पाँव तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना होते सेवा करने के लिए कैसे जाता। भाषण किया मुख ने, आधा दुआ पाँव को मिला। कर्मना सेवा की हाथ ने, आधी दुआ किसको मिली, क्यों पैरों को, क्योंकि घुटने के ऊपर से पूरा शरीर किसने उठाया है, पैरों ने। इसलिए कोई भी आता है व्यक्ति चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को लाया। आत्मा को भी कौन लाया, चरण ने तो लाया। लेकिन कभी कभी चरण फिल्म देखने के लिए लेके जाते, फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप पैरों के ऊपर। पर चिंतन सुनने के लिए लेके गया कौन, पाव कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, एक कान तुमको पर चिंतन सुनना है, तुम जाओ, 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद आओ, ये मुख तुम जाओ। अब पाँव जाएगा नहीं, वो अकेला मुख कैसे जाएगा। इसीलिए हर एक मिला हुआ है हमारे पतन करने के लिए। आज कई माता कहती मेरे बच्चे सुनते ही नहीं, मेरा पति, जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कोई नहीं सुनेगा। इसलिए पहले अपने आप को सुधारो, फिर बाद में सब कुछ दुनिया बदल जाएगी। ये है सो परिवर्तन का पुरुषार्थ, इससे शक्तिशाली बन जाएगी। आगे चलो बुद्धि के मन के पास, मन तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वर ज्ञान का चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी व्यर्थों का चिंतन भी करते हो। आगे चलो बुद्धि के पास, ये बुद्धि मैंने तुम्हें इंद्रियों में से सभी से चुन करके मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है, कौन सा मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। समझो मन में आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में आया, वो फाइल कहाँ जाती है, बुद्धि रूपी केंद्रीय मंत्री के पास जाती है। फिर वो सोचता है अच्छा जाना है या नहीं, हाँ ठीक है जाओ। अब उसने बुद्धि में हाँ बोला, पाँव भी गए, आंखें गई, सब ने फॉलो किया। किसको फॉलो किया, आज नहीं, बुद्धि को फॉलो किया, बुद्धि ने साइन की। तो मेरे जीवन में जितने भी पाप हुए साइन किसके हैं, इसलिए है बुद्धि। तो बुद्धि को विवेक, तो जब हर इंद्रिय आपकी जागृत रहेंगी आप शक्तिशाली बनेगी। यह है पुरुषार्थ। इसलिए मैं रोज इंद्रियों से बातें करनी, और उनके फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे, 10 बजे। फिर पूछो कान को, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12 बजे तुमने परचिंतन की बातें सुनी थी। वो शीशी कैमरे महीने में नहीं देख लिया, कोई माता जी कह रही थी मेरा पति ऐसा है, वो ऐसे है, तुमने नजदीक जाकर सुना था। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कान को काटने की सजा नहीं। कौन सी, दोबारा मुरली सुनाओ, ये है सजा। मुख को पूछो तुमने, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो मुख ने परचिंतन, कान ने परचिंतन सुना, तुम तो चुप रहता, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते उसने ऐसे, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, अपने आप अक्ल आएगी। यह है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ऊपर का परिवर्तन हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, कितना बचेगा, सारा खत्म। इसी तरह हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन इंद्रिया व्यर्थ दे करके, व्यर्थ सुन करके गंवा रहे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ शक्तिशाली। कितनी बातें बताई, पहली बात बताई संस्कार परिवर्तन करने वाला स्वराज्य शक्तिशाली है। दूसरा जो आत्माभिमानी है वो शक्तिशाली है। तीसरा जो स्वराज्य अधिकारी है वो है शक्तिशाली। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, व्यर्थों से, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, ज्यादा सोचना नहीं, मूर्ति बनो। अभी अगर मूर्ति को कोई गाली भी देता है, उसका हार वगैरह निकालता है, तो भी थप्पड़ मारते क्या। एक दिन मैंने देखा हनुमान का मंदिर था, तो हनुमान एक शराबी शराब पी करके हनुमान को कहता है बंदर, तुम तो बंदर है हनुमान, तुमने सीता को तो सुधारा है, मेरे पत्नी को नहीं सुधार सकता, तुम बंदर है बंदर। तो मैंने देखा हनुमान के हाथ में गदा थी, दूसरा एक वरदान आता है। मैंने सोचा थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे, गदा क्यों टक्कर के मारनी है, सहन कर रहा है।
इसी तरह एक मूर्ति भी सहन करते हैं, तो हमें भी क्या करना है? सहन करना है। संकल्प नहीं चलाना है। जो संकल्प चलाता वो कमजोर है। सहन गुस्सा करने वाला शक्तिशाली नहीं, वो कमजोर है। सहन करता वो कौन है? शक्तिशाली। जो चुप रहता वो शक्तिशाली है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है, वो शक्तिशाली। जिसके विचार प्रमाण से ज्यादा है उसको तनाव आता है, और तनाव आने वालों को कई बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव कैसे रखो? गरम। कब गरम होगे? चलेंगे, चलते रहेंगे, वॉकिंग करेंगे तो पाँव कैसे रहेंगे? आजकल स्कूटी एफर्ट्स करके आएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, पाँव कैसे रहते? फिर स्कूलों में पीटी सिखाई जाती है, क्यों? इसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। और पेट कैसा रखो? पनीर की सब्जी 4 रोटी खा ली, और कद्दू बना है, क्या बना है बस। जो जीभ को टेस्ट लगता है पेट में वेस्ट हो जाता है। जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। जितनी कड़वी चीजें ये पेट को अच्छा है, लेकिन आजकल सब क्या है? जीभ के टेस्ट वाले, तला हुआ चटपटा हुआ खाएंगे, पेट क्या हो जाएगा? फिर सख्त बन जाएगा। और दिमाग कैसा है? ठंडा रखो। गरम क्यों होता है? ज्यादा सोचने से। आज 70% लोग जो बीमारी होती है, आज किसी को पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, आंखों की पुतली फैल जाती। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है। कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, चुप रहे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखो, दमा होगा भविष्य में। इसलिए कुछ भी होता है खुले दिल से सुनाओ, छिपाओ नहीं। आज किसी को शुगर होते है, क्यों? मीठा खाने से नहीं, मीठा खाने से 30%, टेंशन में आने से, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको पढ़ाया लिखाया, अब मेरा कहना नहीं मानता। आजकल कोई नहीं मानते। टेंशन, शुगर पेशेंट। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर कहता है सर्वाइव हो गया, और उसका इलाज करके बड़ा पट्टा लगा साहब। पट्टा लगाने के बाद 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, पहले सीधा देखो। तो आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? टेंशन से। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है, लेकिन जब टेंशन में आते हैं नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए ये ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम। जो ज्यादा सोचता है, तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, वो कमजोर है। इसलिए आजकल गवर्नमेंट क्या बोला? इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इंजेक्शन दिया ना। वो इंजेक्शन से नहीं, लेकिन उसे भी बढ़ेगा, लेकिन सबसे नेचुरल इम्यूनिटी पावर साइलेंस में रहने से, तनाव से मुक्त बनने से, भोजन शुद्ध खाने से बनती है। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। लेकिन हम निगेटिव क्यों बनते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इसका कुछ बुरा किया नहीं, ये मेरे साथ क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई आपको पति तंग कर रहा है, सास तंग कर रहे, आपने भी कभी किया था, इस जन्म में नहीं, कोई ना कोई और जन्म में किया था। आपके घर के कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने चुगली भी की, उसमें कल्याण है। सोचो नहीं, मन को चुप रखो। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए ग्लास टूटा कोई बात नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव बनने के लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग अच्छा करो। कौन कौन करते हैं अमृत वेला? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं।
कहीं नहीं ऐसा है, मतलब कुछ गड़बड़ी वाला करते हैं, उठते हैं, लेकिन ठीक बैठते नहीं। अगर सचमुच अतीन्द्रिय सुख वाला तो ये का नहीं, दोनों हाथ ऊंचे उठा देगा। अगर अमृतवेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए, सवेरे आपको दिखाई जाए, ये आपके अमृतवेला का योग का वीडियो, कहीं कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। अगर ऐसे योग करेंगे शक्ति कैसी मिलेगी? कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब जा रही चांद सूरज तारंगे पर तारंगर जब बाहर झुटका लगा नहीं, नीचे कहाँ गिरते हैं? हाँ? एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते सवेरे सवेरे हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ बताओ कैसे क्वेश्चन। ये कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? अलार्म वगैरह लगाया करो। कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म बेड पर बजता है। इतना लंबा डिस्टेंस से कहाँ सोने का? बाबा कहते मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है आपके घर में? दिखता है? दिखता है? अगर कोई बेहोश बैठा है कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराब पी करके शराबी गटर में गिरा है, उसको कहीं 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ। कहता है मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन नशे से राजा समझता है। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े। बाबा सवेरे अमृतवेला वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई कई तो दिन में झूमते अमृत। मैं देखता हूँ मधुबन में बाबा मिलन में कई भाई बहने आते हैं मधुबन में बाबा के सीजन में, और डायमंड हॉल में अमृतवेला योग होता है। अमृतवेला करते करते कोई एकादा ऐसा सो जाता है, अमृतवेला योग करके लोग चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में आए, उसका योग ही लगा हुआ है। और उसको अगर उठाते ना, कहते और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। उसको पता ही नहीं कि अमृतवेला पूरी भी होगी। इसीलिए बेहोश अवस्था में नहीं बैठना, लेकिन अलर्ट होकर के। अगर कोई 1000 रुपये 10,000 रुपये का बंडल आपको देने के लिए आए, उस समय आप नींद में लेंगे। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और वो झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएंगे। अमृतवेला बाबा गुप्त रूप में आकर के सामने लिखता है, बच्चे मैं तुमको सोने के महल दूंगा, ये दूंगा, ये दो। और हम क्या करें? अब लिखेगा कैसे? इसीलिए कहावत भी बने, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए धन्यवाद दो बाबा। हाँ, आप सारी दुनिया सोई है और मुझे उठा करके मेरा भाग्य लिख रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आप इतने दूर से आकर के ले उसका धन्यवाद दो। उसके बजाय हम क्या करें? नींद करें। इसलिए अटेंशन से बैठना, रोज सवेरे अमृतवेला का योग अच्छा करना। और फिर क्लास कितना बजे होते हैं? अलग अलग गीता पाठशाला का अलग अलग टाइम होगा। शाम को सुबह 5:30। बहुत अच्छा। 5:30 बजे आने वालों को ताली बजा करके धन्यवाद। क्योंकि शाम को आप आएंगे, मुरली के पॉइंट लेके जाएंगे, सो जाएंगे। हथियार लेके गए, सो गए, माया फिर लेके जाएगी। दूसरे दिन बिना हथियार के से आप मैदान में गए। आपको जो माया आती है सारा दिनों में आती है, तो सवेरे सवेरे आप आकर के मुरली सुन के हथियार लेके जाएंगे, माया तो डर जाएगी, कहेंगे इसके तर्कस में बहुत सारे बाण हैं, आज नहीं जाऊंगी। इसलिए सवेरे की मुरली जो डायरेक्ट मधुबन में मुरली सुनता है, नंबर 1। सेकंड नंबर कौन है? जो सेंटर पर डायरेक्ट बहनों के द्वारा जो सुनता है, वो सेकंड नंबर। चाहे गीता पाठशाला में भी सेकंड, कोई जो भी सुनाता है सेकंड। थर्ड कौन है? जो शाम के समय संगठन में सुनता है। फोर्थ कौन है? जो अकेला आकर के पढ़ के जाता है। और उसके बाद आगे फिर मोबाइल में फिर खुद ये करना, फिर वो आगे लास्ट वाले नंबर। तो कौन से नंबर में आप लोग आएंगे बताओ? सेकंड में तो आ सकते हैं ना, फर्स्ट में तो मधुबन में आकर के रहना पड़ेगा हमारे जैसे, वो तो भाग्य नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो कम से कम सेकंड वाला जो रोज हमें, और सवेरे आप सुन के करके देखो। सवेरे जिसकी कोई प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल सवेरे सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। आनंद है, क्योंकि नहाते आप सारा दिन